इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर काफ़ी साल बाद आजास के चुनाव हुए हैं और हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ को लेकर बात करेंगे। और इसके जिला अध्यक्ष ग्वालियर के नवनियुक्त बने हैं, उनसे सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा परिचय है विजय कुमार पिपरोलिया और मैं प्राचार्य हूँ ग्वालियर में मुरार में MLB हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ जाता है। जी, आजास के संगठन को बात करें, जैसा कि अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ का ये बोर्ड बना हुआ है, क्या लक्ष्य है इसके, क्या उद्देश्य हैं और किस तरीके से ये कर्मचारियों के लिए हितकारी होता है? ये हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों का एक संघ है। इस संघ का उद्देश्य रहता है कि हमारे संगठन के SC ST के जो कर्मचारी हैं उनकी जो जायज़ समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम अजाक्स के माध्यम से अपने प्रशासन को बताते हैं, प्रशासन के समक्ष अपने प्रस्तुत करते हुए उनकी समस्याओं का निदान के लिए हम अपने बात रखते हैं। तो अभी देखा जाए तो लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, इतना लेट चुनाव क्यों हुआ? ये क्या है, सामाजिक संगठन है और समाज का ही कोई ना कोई इसमें अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। एक ऐसी राय बनी कि भाई अब चुनाव होना चाहिए, जिसको लेकर के हमारे प्रांत अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल कार्यक्रम जारी किया गया। उसके तहत सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता के लिए हमारे ग्वालियर ज़िले का जो टारगेट था प्रांत द्वारा 3000 सदस्यों का था, जिसको हमने और हमारे अन्य कर्मचारी साथियों ने लगभग 4400 के ऊपर सदस्य बनाए और उनके द्वारा भोपाल से उस सदस्यता को अनुमोदन कराते हुए मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रांत अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए। निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने मतदान दल नियुक्त किए गए। 4 मतदान दलों पर वोटिंग हुई और हमारे साथ में 4 उम्मीदवारों में से हम भी एक थे और मतदान के 30 जुलाई को हुआ। मतदान के बाद मतगणना हुई। मतगणना में हमको 2224 मत डाले गए थे, उनमें से 1678 वोट मुझको मिले और हमारे जो सेकंड नंबर पे थे भाई सोनू दौंदेरिया जी, उनको 499 वोट मिले। उसके पश्चात और भी 2 उम्मीदवार थे, उनको बहुत कम वोट मिले, किसी को 22 मिले, किसी को 9 मिले, कुछ मत खारिज भी हुए। इस तरह से मुझे जो है अध्यक्ष पद के लिए हमारे ग्वालियर के सभी कर्मचारी भाइयों ने, जिसमें कर्मचारियों में जो चतुर्थ श्रेणी से लेकर IAS तक इसमें सदस्य होते हैं, सभी ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जो उसके सदस्य थे या जो सदस्य होते हैं वो ही वोटर होते हैं और उसके पश्चात परिणाम जारी किया गया, जिसमें हमें निर्वाचित घोषित किया गया। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो ऐलान किया है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, यदि ये होता है ऐसा तो किस तरीके से कर्मचारियों को फ़ायदा होगा? ये हमारे जो सन 1998 के बाद जो हमारे शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी आए और 2001 के बाद अन्य विभागों में जो कर्मचारी आए हैं, उनको पेंशन की जो स्कीम है वो अलग से बनाई गई है, जो पुराने कर्मचारियों से हटके थी। तो उससे रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों को वास्तव में वो पेंशन नहीं मिल पाएगी जो पुराने कर्मचारियों को मिलती है। इसलिए अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपना अपना मुद्दा बनाती हैं और उस मुद्दे के तहत उन्होंने जो रखा है, अगर उससे हमारे कर्मचारी भाइयों को लाभ होता है तो ये उनका व्यक्तिगत मत है कि उनको आगे
किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। और इसके बाद जो है हमारे कर्मचारी साथी सब अपना अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं। जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक दल हैं, घोषणाएं करते रहते हैं, भाजपा सरकार है अभी, तो भाजपा सरकार कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से हितकारी है? क्या क्या योजनाएं हैं ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की जो कर्मचारियों के हित में आपको अच्छी लगती हैं? देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम जो संगठन होता है वो वर्तमान सरकार के साथ रहता है और वर्तमान सरकार से ही उसको अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए उनको अपना ज्ञापन मांग पत्र देना होता है। और सरकारें कोई भी हो, जो नियम में होगा हमारे कर्मचारी भाइयों को वो ही लाभ मिलता है। आप जिला अध्यक्ष हैं, फिर भी आप तो बता ही सकते हैं कि सरकार 20 साल रही है बीजेपी की, कर्मचारियों के लिए क्या क्या हेतु हुआ है इसमें? कर्मचारियों को तो जो नियमानुसार है वही मिल रहा है, वो भी हम लोग जो है उसके लिए मांग करते हैं समय समय पर। तो उसके लिए सरकार अब वो अपने हिसाब से जितना करती है वो कर रही है। क्या कर रही है? क्या आपको कोई यादगार बताएंगे आप? जो अब जैसे समय समय पर हमको शासन से डीए मिलता है और अन्य जो समस्याएं जैसे एचआरए की हैं और पेंशन संबंधी हैं, तो इनके लिए हम लोग समय समय पर शासन को ज्ञापन देते हैं। और रही बात अन्य कर्मचारी साथियों के संबंध में, तो सबको साथ एक जैसी जो है स्कीम शासन से जो हैं वो तो कहीं ना कहीं कर्मचारी, सारे देश के कर्मचारी, आपके प्रदेश के कर्मचारी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको तो शायद पेंशन मिल सके, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं उनका क्या होगा? तो उनके लिए हमारे कर्मचारी साथी अपना संघ बनाते हुए अन्य संगठनों के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से शासन को अपनी मांग भेज रहे हैं कि इन लोगों को भी पेंशन मिले जैसे कि पुराने कर्मचारी को मिल रही है। और ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? अब देखिए भाई, मांग करना शासन से और हमारा अपना बात रखना शासन से, ये हमारे कर्मचारी साथियों का, संगठनों का काम है, वो हम कर रहे हैं। और शासन को भी हमारे कर्मचारी हितों में ही सोचना है, वो सोचना पड़ता है, वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो है कर्मचारी जब तक शासन के यहाँ शासन चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए कर्मचारियों के हितों में शासन को सोचना ही पड़ता है। आपका संगठन क्या सरकार के दबाव में रहता है? नहीं, हमारा संगठन किसी भी सरकार के दबाव में नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग केवल अपने कर्मचारियों की जायज़ समस्याओं को ही शासन के सामने रखते हैं। हम कोई गलत जो है किसी तरह की जो है ऐसी मांग नहीं रखते कि जिससे कि हमें संगठन से कोई किसी तरह की ऐसा लगे कि जिन्होंने जो है अनुचित मांग की है। तो पुरानी पेंशन बहाली योजना क्या अनुचित है, गलत है? नहीं, पुरानी पेंशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का जो जीवन यापन उसी पेंशन के सहारे होता है। परिवार में और भी सब जिम्मेवारियां वो निभाते निभाते बच्चों की शादी, मकान वगैरह बनाने के बाद रिटायरमेंट पर लगभग जो है उनके पास ज़्यादा कोई जमा पूंजी नहीं बचती है। और तो रिटायरमेंट पे वो पेंशन ही उनके लिए एक ऐसी है जो उनके भरण पोषण और समाज में अपने तो जो है। अभी सरकार ने कोई आपको कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे, शिवराज सरकार ने? अभी ऐसा तो हमारे संज्ञान में तो नहीं आया, क्योंकि मैं अभी निर्वाचित हुआ हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आगे जो भी होगा वो सामने आएगा। वक्त बहुत कम बचा है, 3 महीने बचा हुआ है, कब करेंगे? अब ये तो देखो उनको सोचना है सरकार को। हम लोग तो कर्मचारी हैं, अपनी मांग रखते हैं, और मांग रखना हमारा कर्तव्य है, अधिकार है। उसके बाद अब शासन जो निर्णय लेगी वही निर्णय हमको मान्य होता है, क्योंकि हम तो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी शासन के निर्णयों के अधीन ही कार्य करते हैं। दिग्विजय सरकार में तो आप लोगों ने सरकार गिरा दी थी उस समय कर्मचारियों के, जब इस बार क्या करेंगे आप? देखिए भाई, ये सब जो है अपने अपने स्तर पर समय समय की परिस्थितियां होती हैं, और उस समय आपका कहना है कि कर्मचारियों ने सरकार गिराई है, ये आपका अपना मत है। और उस समय की परिस्थितियां और वो जैसी रही थी
उस हिसाब से जो है कर्मचारियों ने अपना कार्य किया। तो हमने आज तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। फिलहाल जिस तरीके से आप जिलाध्यक्ष जी को सुन रहे थे, फैसला आपको लेना है। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो जायज़ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई उस पर आपकी राय अपने ज़रूर दीजिए। जुड़े रहिए आपके जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के